जब ये मंच से उतर के जनता के सवालों का जवाब बीच में ही छोड़ के बौखलाहट में ये जब मंच से उतर के भागने लगे तो मैं इनके पीछे पीछे इनके गंतव्य स्थान तक गया। विधायक जी से जवाब मांगना अगर गलत है, ये गलती तो बार बार होती रहेगी। बचौल जी को जन समस्याओं से कभी मतलब नहीं रखा। वो तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करके यहाँ वोट का फसल उगाना चाहते हैं। इससे पूर्व भी बिस्फी में भी वही काम किए हैं, रेखा में भी वही काम करना चाहते हैं। निचला राज्य का आप विरोध करिएगा, निचला का लोग चुपचाप बैठेगा सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुसलमान के नाम पर ना फसल काटना चाहते हैं। माननीय विधायक जो थे उनका जो शब्द है वो परिमार्जित होना चाहिए, वो भी नहीं। वो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते रहे और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी, जाति धर्म का टीका टिप्पणी करना उनका जो माननीय विधायक जी हैं उनके लिए वो वही एक शब्द जो है वो पब्लिक आक्रोश का कारण बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। रहिका प्रखंड में हुए एक दैनिक अखबार की चौपाल में हुए विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विवाद को लेकर बिस्फी विधायक बचौल ने स्थानीय कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाया है। एफआईआर में कहा गया है कि उक्त दैनिक अखबार का चौपाल स्पॉन्सर्ड था, जिसमें साजिश के तहत मुझे बुलाकर मुझसे बदसलूकी की गई एवं जान से मारने की कोशिश भी की गई। मैं यहाँ आया, इसमें जो स्पॉन्सर्ड थे वो गायब थे और उनके गुंडों के द्वारा षड्यंत्र करके और थोड़ा मेरे साथ बदसलूकी की गई और जान मारने का भी प्रयास किया गया। इसलिए मैंने यहाँ थाना में आवेदन दिया है। मैं इस माफिया से कोर्ट में भी लड़ूंगा और वोट में भी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। हम संकल्प ले रहे हैं। ये 10 साल था यहाँ का विधायक, कुछ नहीं कर पाया। अपना बीएड कॉलेज से मेडिकल कॉलेज खोला। हम जब स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाए हैं, बिल्डिंग बनवाए हैं, उस मेडिकल कॉलेज के आधे बिस्फी में हॉस्पिटल का बिल्डिंग बन गया है। शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, बाबा विद्यापति जी के जन्म स्थान में 20 करोड़ रुपया से विकास के संबंध में, चूंकि जनता में इनको कोई पूछ नहीं है, ये पिता पुत्र मिलकर के षड्यंत्र किए हैं। इसका कोर्ट से भी जवाब देंगे। अब बिस्फी के जनता के बल पर इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। वहीं विवाद को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों की प्रतिक्रिया भी आई है, जिसमें अखिल भारतीय मिथिला पार्टी के मनोज झा, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा, सीपीआई के नेता मिथिलेश झा, कांग्रेस के रहिका प्रखंड के युवा अध्यक्ष रंजन झा एवं आरजेडी के मोहम्मद समीर ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। कल का जो ये कार्यक्रम था, बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में ये कार्यक्रम आयोजित था और इसमें जो जन समस्याएं हैं, जन स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जो आम लोगों की शिक्षा की समस्याएं हैं, वो उसको लेकर सवाल उठाया जाना था, जिसका जवाब विधायक जी को देना था। लेकिन जो सवाल आम लोगों ने उठाया, कहीं न कहीं भाजपा के जो वहाँ कार्यकर्ता मौजूद थे उनको बुरा लगता था और विधायक जी का ये दावा करना, देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण झूठ है कि विधायक जी ने मन से कहा कि हमने बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में राजकीय नलकूपों का संचालन सुनिश्चित करवाया है। आप देखिए नजर उठा के कहाँ पे राजकीय नलकूप संचालित है भाई। तो एक झूठ का प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है और जितना भी काम हो रहा है धरातल पर, वो चाहे मोदी जी के माध्यम से हो, केंद्र सरकार के माध्यम से हो, बीजेपी के माध्यम से हो, राज्य सरकार के माध्यम से हो, ये बचौल जी कहते हैं कि सारा क्रेडिट हमने करवाया, ये हमारे अथक प्रयास से हुआ। भाजपा के कार्यकर्ता भी कहते हैं कि ये बचौल जी के अथक प्रयास से हुआ। भाई आपका अथक प्रयास कहाँ है? जिस काम को आपने किया है, जिस काम को आपने करवाया है, हर जगह बदहाली का माहौल है, बदहाली का आलम है। सड़कें बन रही है, 2 महीने के बाद सड़क खराब हो रही है। जहां जल बहाव नहीं है वहां भी पुलिया का निर्माण हो रहा है। जहां जिस तालाब में तालाब नहीं है, पानी नहीं है, उसमें घाट का निर्माण हो रहा है। इस तरह से मिथिला के विकास मद का दोहन किया जा रहा है, जो सरासर मिथिला क्षेत्र के साथ अन्याय है और इसके खिलाफ आवाज उठाना
विधायक जी से जवाब मांगना अगर गलत है तो ये गलती तो बार बार होती रहेगी और विधायक जी से जवाब मांगा जाएगा कि विधायक जी आप हिसाब दीजिए कि इतने दिनों में क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में आपने क्या सब किया है। कल के घटना के संदर्भ में मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सारे कार्यक्रम का वीडियो कहीं न कहीं जरूर उपलब्ध है और उस वीडियो को देखा जाए कि मैंने विधायक का बचाव किया है। मैंने जो आम लोग आक्रोशित आम लोग वहां उपस्थित थे, आम मतदाता जो वहां पर आक्रोश में थे विधायक के कार्यशैली के खिलाफ, उनको मैंने मंच पे चढ़ने से रोका है। मैंने भीड़ को रोका है कि भाई ये विधायक रहिका की प्रतिष्ठा का सवाल है, रहिका में आए हुए हैं तो कम से कम इनके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। और आपने भी गौर किया होगा कि मैं इनको मंच से, जब ये मंच से उतर के जनता के सवालों का जवाब बीच में ही छोड़ के बौखलाहट में ये जब मंच से उतर के भागने लगे तो मैं इनके पीछे पीछे इनके गंतव्य स्थान तक गया था कि रास्ते में कोई बचाव के लिए गया था कि रास्ते में कोई इनको डिस्टर्ब ना करे। अब एक चीज बताइए कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का मुर्दाबाद कहना यह गलत है क्या? आपने प्रतिष्ठित मिथिला राज्य का विरोध किया था तो मिथिला राज्य विरोधी विधायक मुर्दाबाद कहने में मुझे कहीं कोई शर्म नहीं है। और कल का जो ये झूठ फैला रहे हैं, जो ये झूठ का पैगाम जनता को दे रहे हैं सिंपैथी पाने के लिए कि मनोज झा ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मनोज झा के लोगों ने दुर्व्यवहार कराया, ये सरासर गलत है। कल जो प्रभात खबर का चौपाल था, इलेक्शन चौपाल था, रहिका में निर्धारित था, उसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, विधायक जी को भी आमंत्रित किया गया था क्योंकि बिस्फी विधानसभा स्तरीय पंचायत था। तो उसमें जब उनसे पूछा गया कि आप अपना बताइए जो आपने बिस्फी में विधानसभा में अभी तक अपने कार्यकाल में कौन कौन सा काम किया, वीडियो भी बता देंगे, वहाँ फुटेज है। उन्होंने कहा, सबसे पहले बात बताया जो रहिका में जो यह 5 मंजिला अस्पताल है उसका हमने निर्माण कराया। लोगों में बड़ी ताज्जुब हुआ, लोग जान रहे थे यहाँ के लोग, जो बरसों तक स्वीकृति होने के बाद यह अस्पताल बन नहीं रहा था। मेरे और कुछ लोगों के अन्य साथियों और CPI के लोगों का भी NOC दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। जब मुझे जानकारी मिली थी कि यह अस्पताल NOC और के अभाव में यह अस्पताल यहाँ से जा रहा है ज़मीन की अभाव में, तो हम लोगों ने उसमें पहल किया था। मैं अपने वक्तव्य में बोला भी, कल भी बोला था। 2-3 कार्यकर्ताओं ने मुझे फ़ोन करके जानकारी दिया कि यह अस्पताल जा रहा है उठ के रहिका से, सामुदायिक अस्पताल। मैंने उस पर पहल किया अपने लेटर हेड से। मैं उस समय में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष था। मैंने आवेदन दे करके कलेक्टर तत्कालीन कलेक्टर से और CS से मुलाकात किया। एक बार नहीं, कई बार हमने प्रयास किया, कुछ कागजें आगे बढ़ी, फिर भी निर्माण का दिशा में काम प्रारंभ जब नहीं हुआ तो हमने अपने विधान पार्षद सदस्य श्री प्रेमचंद मिश्रा को सारी कागजात उपलब्ध किया और सदन में उठवाया। जब सदन में बिहार विधान परिषद में उठा और सरकार को विवश किया गया, तब यहाँ स्वीकृति मिली और निर्माण का कार्य शुरू हुआ। आज अस्पताल में क्या है, लोगों को जानकारी है। पिछले दिनों कुछ सप्ताह पहले रहिका के ही 3 बच्ची डूब जाने के कारण मृत्यु हुई थी। अस्पताल में ऑक्सीजन का अभाव था, न एक डॉक्टर हैं, न नर्स हैं, न कोई व्यवस्था है, न एक्सरे का है, न अल्ट्रासाउंड है, न लेडीज डॉक्टर हैं। लोगों में आज से पूर्व जब कांग्रेस की जमाना हुआ करता था तो यहाँ 4-4, 5-5 MBBS डॉक्टर होते थे। आज एक MBBS डॉक्टर है, उसको भी प्रतिनियुक्त मधुबनी में ये अल्ट्रासाउंड पर कर रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को जो सुविधा नहीं मिल रही है, लोगों में लोग आक्रोशित थे। उनका जो यह कहना अस्पताल को हमने बनवाया, लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। और मैंने भी इस संबंध में उनको संज्ञान में दिया अपने वक्तव्य के दौरान, जो आप झूठ बोल रहे हैं, और वह वास्तविक रूप से झूठ बोले भी हैं। बचौल जी को जन समस्याओं से कभी मतलब नहीं रखा।
वो तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करके यहाँ वोट का फसल उगाना चाहते रहे। इससे पूर्व भी 20वीं में भी वही काम किए हैं, रेखा में भी वही काम करना चाहते हैं। लोग अब पसंद नहीं करते हैं। लोग अब जो इस देश की जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, हिंदू गंगा जमुनी संस्कृति है, उसके तहत चलना चाहते हैं। ये लोग बंटवारा करना चाहते हैं, जब बंटवारा करके फसल काट के निकल चले। काम से उनको मतलब नहीं है। कोई एक उल्लेखनीय काम हमको बता दे रेखा प्रखंड में जो उनका यह काम बोलता है जो यह हरिभूषण ठाकुर बचौल जी ने काम किया है। कोई एक महत्वपूर्ण काम। अब सड़क का गली कुची का सड़क बनाना ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है जो मिथिला जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध रहा, यह बता दे जो किसानों की समस्या है। आज रेखा प्रखंड में किसान सुखाड़ की चपेट में पड़े हुए हैं, तराई कर रहे हैं, पानी नहर से निकल रही है। कहीं स्लूइस गेट का निर्माण करवाया हो जो आम लोगों को फायदा हो। यह बता दे जो किसी स्कूल में उन्होंने भवन बनवा दिया हो। बता दे जो यहाँ खाद बीज किसानों के लिए खाद बीज का केंद्र था, इफ्को, यहाँ से उठ के चला गया, एक शब्द भी बोलने का काम नहीं किया। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ के लोगों को गुस्सा का सबसे महत्वपूर्ण बात यह था कि आज से 2 महीना पूर्व ये मिथिला राज्य के विरोध में एक बयान दिए थे। लोगों को इनके आने का इंतजार था। लोग इनको बहुत पहले से भी इंतजार कर रहे थे कि ये मिथिला राज्य का विरोधी है। रहिका मिथिला राज्य का केंद्र बिंदु रहा है, मिथिला मैथिली आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है। इससे पहले भी इनके वक्तव्य के खिलाफ में रहिका में मैथिल समाज रहिका और अन्य मिथिला मैथिली संगठनों ने महापंचायत किया था। 20वीं में उनके घर में जाके महापंचायत किया था। वो अपने को कहते हैं हम कागजी शेर हैं। यदि वो शेर हैं तो निर्धारित करें ना कि कहाँ वो मुकाबला करना चाहते हैं। रहिका तो छोड़िए, वो कहते हैं जो सतलाम्बर बाबू फ्लावर विदाउट है, तो मैं उनको कहता हूँ कि वो 20वीं में तिथि और समय निर्धारित करे, विद्यापति के प्रांगण ही निर्धारित कर ले और वहीं फैसला हो जाए। जो कागजी शेर अपने को कहता है तो शेर कौन है उनको पता चल जाएगा। अभी तक उनको शेर से मुलाकात कहाँ हुई है? अभी तक तो ये छोटे भैया नेताओं से उनको मुलाकात होता रहा है, जो बकरी को हाँकने वाला है, शेर को हाँकने वालों से उनको अभी आमना सामना हुआ कहाँ है? मैं उनको चुनौती देता हूँ। यदि वो रेखा को माइनस कर दे, मैं रेखा तो मेरा जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, 20वीं को निर्धारित करे, बाबा विद्यापति की जगह निर्धारित कर ले या कोई कहीं और निर्धारित कर ले, वहीं मुकाबला हो जाएगा। मिथिला राज्य का आप विरोध करिएगा, मिथिला के लोग चुपचाप बैठेगा सिर्फ इसलिए कि हिंदू मुसलमान के नाम पर ना फसल काटना चाहते हैं। चुनाव है, ये नहीं चलने वाला। लोग आज जागरूक है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, लोगों को जानकारी है, लोगों की जन समस्या का निदान चाहिए। अभी पानी का संकट है, कहीं बता दे जो हरिभूषण ठाकुर बचौल लोगों को पानी पीने की समस्या है, कहीं वो पहल करते हुए देखे गए हैं, कहीं लोगों को यह सुविधा उपलब्ध कैसे हो उसके लिए प्रयास करता हुआ वो देखे गए। वह कहते हैं हम कपिलेश्वर में शिव कॉरिडोर, सरकार ने एक शिव कॉरिडोर का निर्माण करने जा रही है। आपको मैं बता दूं, मैथिल समाज रहिका का सेक्रेटरी होने के नाते मैंने कपिलेश्वर स्थान को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए आवेदन दिया था डीएम को और बिहार सरकार को। प्रधानमंत्री जी तक को मैंने भेजा, मैं मुख्यमंत्री जी को भी भेजा। एक कागज वह बता दे जो विद्यापति डीह का सौंदर्यीकरण के लिए पर्यटक स्थल के लिए उन्होंने एक कागज कहीं या सदन में या सदन के बाहर उन्होंने लिख के दिया है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो कल प्रभात खबर के द्वारा विधानसभा चौपाल का कार्यक्रम था, डिस्ट्रिक्ट विधानसभा का, उसका आज पक्ष लेने के लिए आप हमारे पास आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूं कि बचौल जी कल के घटना के बारे में जिस रूप में मीडिया में वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब पर जिस रूप में उसको प्रचारित कर रहे हैं वो गलत है, वो निंदनीय है। और दूसरी तरफ जो कल कुछ आम लोगों के द्वारा जिस रूप में उस कार्यक्रम में बर्ताव किया गया वो भी गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम थे वहाँ बहस में,
माननीय विधायक वो थे, उनका जो शब्द है वो परिमार्जित होना चाहिए, वो भी नहीं है। वो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते रहे और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी, जाति धर्म का टीका टिप्पणी करना उनका जो माननीय विधायक जी हैं उनके लिए वही एक शब्द जो है वो पब्लिक आक्रोश का कारण बना। पब्लिक का आक्रोश और उसका बर्ताव भी गलत है, लेकिन सबसे पहले विधायक जी का भी जो तरीका है बोलने का वो भी गलत है, जो भी नहीं होना चाहिए। हम दोनों की निंदा करते हैं। और उसके बाद कार्यक्रम के बाद, चूंकि कार्यक्रम अधूरा छोड़ के प्रभात खबर की टीम वहां से चले गए, हम लोगों ने बीच बिचाव किया। हमने मनोज जी ने जो एक समाज सेवी है, मिथिला संगठन चलाते हैं वो, और कुछ स्थानीय लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी विधायक जी जो नारा लगाने लगे कि बीजेपी के नेताओं को लेकर, जदयू के नेताओं के लेकर, वैसा कार्यक्रम वो था नहीं। इसलिए शुरुआत गलती वहीं से हुआ है। और उसके बाद जो फिर अब मीडियाबाजी होता है उसका हम निंदा करते हैं। और ऐसा कोई नहीं अपशब्द का प्रयोग किया। अब बाहर में कोई किया होगा, कोई दूसरा भी कर देता है। हम लोग तो निंदा किए हैं जो अभी वोटर यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनकी माँ के बारे में जो कोई अपशब्द बोला है उसकी भी निंदा करते हैं। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का कोई नेतृत्व में हो, पद पे हो, संवैधानिक पद पे हो या राजनीतिक कार्यकर्ता हो, किसी भी कार्यकर्ता के, राजनीतिक कार्यकर्ता के बारे में वैचारिक मतभेद हो सकता है, मुद्दा आधारित बात किया जा सकता है। मुद्दा पे हम उनसे डिबेट करेंगे, लेकिन अपशब्द का प्रयोग करना ये राजनीति में, लोकतंत्र में बहुत गलत बात है। हम सबकी निंदा करते हैं, लेकिन ये सबके लिए लागू होता है। अब मैं अगर किसी को कुछ कहूं तो वो ठीक है, और मेरे बारे में कुछ कहे तो वो गलत है, ऐसा भी नहीं होगा। अभी प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग सोनिया गांधी को चर्सी तक कहे थे, जर्सी गाय कहे, उसको विधवा कहे कि कांग्रेस के विधवा के खाते में इतना पैसा है, तो वो गलत नहीं हुआ। उनके माँ के बारे में कहा तो गलत है ही। तो गलत का परिपाटी आपने शुरू किया है, उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। इसलिए हम दोनों घटना का विरोध करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती अब माननीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी कर रहे हैं, जो उस मुद्दा को तूल दे रहे हैं। जितनी घटनाएं घटी नहीं, उससे ज्यादा उस मुद्दा को तूल देते हुए और कुछ आदमी का नाम लेके वो गलत दिशा में उस कार्यक्रम को लेने का प्रयास कर रहे हैं, जो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा माननीय विधायक जी को कि ये सब आप पे ऊपर डिपेंड है, आप अभी निर्वाचित पद पे हैं, इससे उस पर रोक लगनी चाहिए। कल जो घटना हुआ, प्रभात खबर द्वारा चौपाल का कार्यक्रम लगाया गया था, और जब सवाल जवाब हो रहा था तो जनता में सुमित कुमार के नाम से एक जनता थे जो रहिका कोठा टोल निवासी हैं और भाजपाई हैं, भाजपाई समर्थक हैं, भाजपा के मोर्चा प्रकोष्ठ के वो सक्रिय मेंबर भी हैं। उन्होंने जब कहा कि उनके घर के पास का सड़क जो बना है और फिलहाल जिसका शिलान्यास भी नहीं हुआ है वो खराब हो चुका है, उसके गुणवत्ता पर उन्होंने सवाल उठाया, तो माननीय बचौल जी ने उसे दलाल और ठेकेदार कह के उसको चुप करा दिया गया। उसके बाद जब दूसरे मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर जब बात हुई, तो माननीय बचौल जी हॉस्पिटल बनवाने का क्रेडिट अपने नाम से ले रहे थे। महाशय, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर हॉस्पिटल बनवाने का क्रेडिट आपको जाता है तो पिछले दिनों धार में डूबकर ऑक्सीजन के कमी के कारण 3 बच्चियों की मौत की जिम्मेवारी भी आपकी ही होनी चाहिए। उसके बाद मुद्दे पर बचौल ने हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया, और परिणाम ये हुआ कि बचौल को चौपाल छोड़ के भागना पड़ा। उसके बाद से सोशल मीडिया में हम लोगों ने देखा है, सुना है कि बचौल और उनके गुंडे कह रहे हैं कि उन पर जानलेवा हमला किया गया, जो सरासर गलत है। मैं क्षेत्रवासियों से बस एक ही अपील कहना चाहता हूं कि इनके द्वारा रचाए गए हिंदू मुसलमान के फंडे में जाए, मुद्दों पर बात करें, विकास के मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, न कि धर्म के मुद्दे पर। और बचौल को जो कल भारी विरोध का सामना करना पड़ा, उसका एक प्रमुख कारण था उनका मिथिला और मैथिली के विरोधी के रूप में होने के कारण उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हम यही बोलना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम से जिस विधानसभा नहीं चलना है, बहुत दिन हो गया हिंदू मुस्लिम, अब जो काम करेगा वही का पास में जाएगा। यही बात जब बचौल जी का कल बोले
कि आप इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल दिए, उसमें कोई व्यवस्था नहीं दी। जब ये डॉक्टर से पूछा जाता है आपके पास सामान नहीं, बोलता हमको सरकार नहीं देता, हम कहाँ से, यही ना। अभी तक इसमें इतना बड़ा हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन तक नहीं आया हुआ है, नहीं उसमें अल्ट्रासाउंड है, तो इसमें कौन देगा? सत्ताधारी से ना सवाल होगा, सत्ताधारी से ना सवाल पूछेंगे, उनसे ही ना पूछेंगे। यही बात पर जब उससे सवाल पूछा गया कल, तो बिरबिना के भाग गया वहाँ से, और उसका जो आदमी सब था हिंदू मुस्लिम का नारा दे दिया उसने। हिंदू मुस्लिम के बात पे कितना दिन चलाइएगा कोई चीज़, कितना दिन आपका बात सहेगा हिंदू मुस्लिम से थोड़ी ना काम चलेगा। विकास के नाम पर आपको लोग वोट देता है ना, विकास करिएगा ना। और उससे लोग आपको सवाल पूछ रहा था, भाग रहे, बिनबिना रहे, अनफल बयान देने लगे, आप अलफल बयान देने लगे कि हमको एक समाज का ऐसे किया वैसे किया। बस यही कहेंगे कि देख लीजिए, अभी भी जाके देख लीजिए, हम बोलते बहुत विकास के, अभी भी जाके देख ले रहे कि हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन नहीं है, नहीं अल्ट्रासाउंड मशीन है। ये 4 मंजिल का हॉस्पिटल बनाकर अभी तक क्यों नहीं है? इनसे सवाल किया जाएगा। जब सिविल सर्जन साहब से पूछे तो बोला कि हमको सरकार नहीं दे रहा, डॉक्टर साहब बोल रहा सरकार नहीं दे रहा, तो देगा कौन? देगा तो सरकार है ना, तो सरकार का किससे काम है लेना? ये जो विकास के नाम पर काम किए, तो कौन सा काम कर रहा है? नोएडा बना दिया, जो नोएडा क्या नोएडा है? एगो खेल मैदान रही में ढंग से नहीं है, जो बच्चा तो खेलेगा कुछ, सब में पानी भरा रहता है, खेलने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। और नोएडा बना रहा था, कल विधायक जी बोल रहे थे ना नोएडा बना दिए, कौन सा चीज़ का नोएडा बना दिया? आप भी देख लीजिए रही में कौन सा नोएडा बना दिए जो है। बस यही चाहेंगे कि काम करिए, काम के नाम पर वोट लीजिए।